हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो कुट्टी चातन के उपन्यास से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञ। क्या हो जाएगा? अज्ञ। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। कुट्टी चातन के नाम से अज्ञ के ललित निबंधों का संग्रह सब रंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। किससे हुआ है? तो सब रंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अज्ञ जी अपने निबंधों में अपना अनुभूत और लिखते हैं और त्रिशंकु आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में संग्रहित निबंधों में अनुभूत का वैचारिक विश्लेषण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? तो ईर्ष्या की भावना जो है वो नहीं होना चाहिए। अब हम समालोचक के आवश्यक गुण देखते हैं। आवश्यक गुण इस प्रकार है। तो अंतर्दृष्टि या पैठ, सहानुभूति, फिर बहुज्ञता, औचित्य, धैर्य एवं निष्पक्षता, और प्रभाव उत्पादक अभिवृत्ति और ईर्ष्या की भावना समालोचक में नहीं होना चाहिए। विधि क्या है? विधि क्या है? तो विधि जो है एक रूपक है। विधि क्या है? तो यह एक रूपक है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने रूपक के 10 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? विश्वनाथ ने रूपक के तो 10 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? तो नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, संविकार, डिम्ब, इहामृग, अंक, विधि और प्रहसन। इनमें नाटक सर्वाधिक प्रचलित है। अब निम्नलिखित में जो कथन रचित नहीं है उसे छांटिए। तो जो कथन रचित नहीं है उसको छांटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान प्राप्त है, यह जो है कथन यह गलत है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चंस का। अनुवाद के लिए कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। कितने भाषाओं का? तो 2 भाषाओं का, जिससे एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा सके। अब है अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो किस वर्ग में रखा जाता है? गर्म समाचार में रखा जाता है। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को गर्म समाचार में रखा जाता है। अब है रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग या कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? तो इसमें क्या अंतर है? तो रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। यही रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमीशन और टीवी कमीशन में अंतर है।
भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कौन सा है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार। क्या जरूरी है रिपोर्टर बनने के लिए? सहज बुद्धि, भाषा पर अधिकार होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। रिपोर्टर मतलब संवाददाता बनने के लिए सहज बुद्धि, भाषा पर अधिकार होना आवश्यक है, जिससे वह तत्कालिक घटना को पूर्णतः सत्यता एवं समझदारी के साथ एकत्र कर सके। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो रिपोर्टर करता है। कौन करता है? रिपोर्टर करता है। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति रिपोर्टर या संवाददाता करता है। समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? तो सत्यता व नवीनता है। सत्यता और नवीनता समाचार का प्रमुख तत्व है, जो पाठक के ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पत्रकार मॉरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? तो संवाददाता बनाता है। कौन बनाता है? संवाददाता। पत्रकार मॉरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य संवाददाता बनाता है, क्योंकि वह पाठकों के रुचियों को ध्यान में रखता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और एग्जाम्स के लिए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। किसमें? तो संचार माध्यम में। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना है, जिससे वे लाभ प्राप्त कर सके। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? तो देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सके, जैसे चलचित्र। चलचित्र वह दृश्य श्रव्य है। दृश्य श्रव्य काव्य से अभिप्राय है जो देखने के साथ साथ सुन भी सके, जैसे चलचित्र। इसके अंतर्गत टेलीविजन, फिल्म आदि आते हैं। इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिह्नित कीजिए। तो दूरदर्शन जो है वो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है। दूरदर्शन श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है। जैसे टेप रिकॉर्डर, कैसेट, रेडियो श्रव्य संचार के माध्यम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
आप किस कथन को असंगत मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले और वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। यह जो ऑप्शन है यह गलत है। अब अनुवाद दो शब्दों के योग से बना है। अनु प्लस वाद के योग से बना है। अनु का अर्थ है बाद या पुनः होता है, जबकि वाद का अर्थ कथन जो है वो गलत है। वाद का अर्थ है कथन। अब है इनमें से कौन तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं है? किसमें नहीं है? रेडियो विज्ञापन में नहीं है। तो चित्र जो है वो रेडियो विज्ञापन में नहीं है। रेडियो विज्ञापन में वाचन, संदेश, संगीत शामिल होता है। इसमें चित्र का कोई स्थान नहीं है। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो रेडियो जो है वो संचार का माध्यम नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। संचार वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। इसमें समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका शामिल है, जबकि रेडियो श्रव्य संचार का माध्यम है। संचार के दो प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। यह कथन जो है वो गलत है, सत्य नहीं है। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वृंदावन के उसी सुखमय जीवन के हास परिहास के बीच गोपियों के प्रेम का उदय होता है। गोपियां कृष्ण के दिन दिन खिलते हुए सौंदर्य और मनोहर चेष्टाओं को देख मुग्ध होती चली जाती हैं और कृष्ण कौमार्य अवस्था की स्वाभाविक चपलतावश उनसे छेड़छाड़ आरंभ करते हैं। हास परिहास और छेड़छाड़ के साथ साथ प्रेम व्यापार का अत्यंत स्वाभाविक आरंभ सूर ने दिखाया है। किसी की रूप चर्चा सुन या अकस्मात किसी की एक झलक पाकर हाय हाय करते हुए इस प्रेम का आरंभ नहीं हुआ है। नित्य अपने बीच चलते फिरते हंसते बोलते वन में गाय चराते देखते देखते गोपियां कृष्ण में अनुरक्त होती हैं और कृष्ण गोपियों में इस प्रेम को हम जीवन उत्सव के रूप में पाते हैं। सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, जिसके अनेक प्रकार के प्रतिबंधों और विघ्न बाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी कथा खड़ी होती है। तो रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कविताएं स्वाधीन
भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो मुक्तिबोध का। किसका? मुक्तिबोध का। आज का लास्ट क्वेश्चंस है और लास्ट क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। क्रांतिकारी कवियों में निराला के बाद स्थान प्राप्त गजानन माघव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं। ये प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि थे। इनकी प्रथम कहानी खलील काका थी। कौन सा था? प्रथम कहानी खलील काका थी। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।